राणा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जैसे पंजाब स्पीड थी अब पाकिस्तान स्पीड होगी, तो पाकिस्तान स्पीड नजर तो नहीं आ रही, क्योंकि सबसे जो पहला और इंपॉर्टेंट काम था वो काबीना की तश्कील था, जो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। हर दफा कहा जाता है 24-48 घंटे में शक्ल निकल आएगी, काबीना की खबर सामने आ जाएगी। क्या वजह है ताखीर की? देखिए, वो पंजाब स्पीड जो कि पाकिस्तान स्पीड के तौर पे नजर आनी चाहिए, वो बिल्कुल आपके सामने है। वो मेट्रो जो है वो जो 4 साल से बंद पड़ा था, वहाँ पे वो परसों सुबह 7 बजे पहुंचे हुए थे। कल जो है वो यहाँ पे जो फ्लाई ओवर है जो 2 साल में मुकम्मल होना था और उसे जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो कल वहाँ पहुंचे हुए थे। वहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इसे फौरी तौर पे मुकम्मल किया जाए। आज सुबह वो 8 बजे जो है वो बादशाह डैम पहुंचे हुए थे। तो ये स्पीड जो है वो मैं तो समझता हूँ कि पंजाब स्पीड से कुछ ज्यादा है, कम नहीं है। बाकी जहाँ तक कैबिनेट फॉर्मेशन की बात है, तो देखें, जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद अजलास होते आते जो है वो तकरीबन 15-20 दिन महीना लग जाता है, और उस 1 महीने में ये काम भी साथ साथ होते रहते हैं। तो अब आपके इल्म में है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो एक दिन हुआ, और दूसरे दिन जो है तीसरे दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो है वो इंतखाब हो गया, और फिर ये एक मखलूत हुकूमत होगी। तो इसमें पिछले 4-5 दिनों में हमने बड़ी मेहनत से जो है वो जो कमेटी मुश्तरका कमेटी तमाम पार्टीज की, जिसमें मोअज़्ज़ज़ रहनुमा मौजूद हैं, तो उन्होंने बैठ के जो पोर्टफोलियोज हैं उनकी जो है वो तकसीम एक रैशनल के साथ, एक बड़े जो है वो तरीके के साथ जो है वो मुकम्मल कर ली है। और अब वो पार्टी जो उनके स्लॉट हैं जो उनके हिस्से में है, तो उन्होंने एक दिन मांगा था कि हम अपनी जमात में ये फैसला कर सकेंगे किस किस को हमने अच्छा, ये आप अहम खबर बता रहे हैं। आप कह रहे हैं पार्टीज के दरमियान क्या क्या पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये फाइनल हो चुका है, अब पार्टीज ने नाम आगे देने हैं उन मिनिस्ट्रीज के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा। और हमारी ये कोशिश है कि हम आज सारा दिन जो है वो इस बात में कोशा रहे हैं कि हमें नाम दे दिए जाए, लेकिन आपके इल्म में है कि 7-8 पार्टीज हैं, तो उसमें से अगर 7 के नाम भी आ जाए और एक का नाम ना आए तो फिर वो नामुकम्मल ही ठहरेगा ना, भले उनका एक ही क्यों ना जो है वो मेंबर कैबिनेट हो। सही। तो राणा साहब, सबसे बड़ी खबर तो फिर ये बताइए हमें कि वफाकी काबीना का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन रही है, या वो सिर्फ आईनी ओहदों का तकाजा कर रहे हैं आपसे? जी, पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन रही है, और उनके जो मेंबर्स हैं 56 कौमी असम्बली में, उसके मुताबिक उनकी जो स्लॉट है उसमें 11 पोर्टफोलियोज उनके बनते हैं। इसी तरह से 14 जो है वो PMLN के बनते हैं। इसी तरह से बाकी जमातों के किसी के 2, किसी के 3, किसी का 1। तो ये सारी चीजें जो है उसके मुताबिक जो है 14 पोर्टफोलियोज जो है, 14 वजारतें PMLN के पास होंगी, 11 पीपल्स पार्टी के पास होंगी। तो पीपल्स पार्टी को कौन कौन सी वजारतें दी हैं फिर? ये इसमें अब 37 डिवीजन है, डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें चले मैं बारी बारी पूछ लेता हूं। फाइनेंस मिनिस्ट्री नून लीग रख रही है? जी, फाइनेंस जो है वो PMLN के पास। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल होंगे फाइनेंस मिनिस्टर? नहीं, ये तो फैसला जो है वो जब जैसे ही बाकी पार्टीज के नाम आ जाएंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी जमात के नाम जो है PMLN के नाम जो है वो फाइनल करेंगे। अच्छा। तो इस बारे में और चलिए ठीक है, मैं पार्टी से पूछता हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री PMLN रख रही है, पीपल्स पार्टी या कोई और जमात? जी, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो पीपल्स पार्टी ने तकाजा किया था, और उनका ख्याल ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इस बारे में वो सोच रहे हैं कि वो इस पे आके वो जो है वो मुल्क की खिदमत। अच्छा, मतलब बिलावल साहब शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? जी, मैं इस बारे में कोई हतमी बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने नाम तो नहीं दिए, लेकिन ये जिक्र हुआ था, और इस जिक्र के साथ जो है वो PMLN ने फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो पीपल्स पार्टी को देने का प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो दिया। आगे इंटीरियर मिनिस्ट्री किस जमात को जा रही है? इंटीरियर मिनिस्ट्री, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो है ये इंटीरियर, कैबिनेट, नेशनल सिक्योरिटी, फाइनेंस, तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स डिवीजन ऐसे होते हैं कि ये बहरहाल प्राइम मिनिस्टर के साथ ही होते हैं।
तो ये पीएमएलएन को ही होगा। ये पीएमएलएन के ही होंगे, यानी कि खुद रखेंगे शहबाज शरीफ, आप ये कहना चाह रहे हैं, या जो भी होगा पीएमएलएन से होगा? नहीं, पीएमएलएन से होगा। पीएमएलएन से होगा। और प्लानिंग मिनिस्ट्री? ये प्लानिंग एंड डिवीजन जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, वो भी पीएमएलएन के पास होगा। वो भी पीएमएलएन के पास होगा। और वजारत इत्तलात? वजारत इत्तलात भी पीएमएलएन के पास होगी। डिफेंस मिनिस्ट्री? डिफेंस की मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन के है, की साइड पे है। कुछ डिपार्टमेंट पीपल्स पार्टी की साइड पे है, जैसे फॉरेन ऑफिस है, कम्युनिकेशन है, अपना इस तरह से कम्युनिकेशन और फॉरेन आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के पास है? हाँ, नहीं और भी हैं, और भी होंगे आई एम श्योर। डिफेंस नून लीग के पास है। कॉमर्स मिनिस्ट्री? कॉमर्स मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की साइड पे है। कॉमर्स पीपल्स पार्टी के पास होगी। बहरी यानी कम्युनिकेशन और कॉमर्स में से दोनों जो है वो एक साइड पे और एक साइड पे होगा। अच्छा, कॉमर्स और कम्युनिकेशन में से एक पीपल्स पार्टी के पास होगी, एक नून लीग के पास होगी। और बहरी अमूर, मैरीटाइम मिनिस्ट्री? मैरीटाइम मेरा ख्याल है कि वो मैरीटाइम और ओवरसीज पाकिस्तानी में से एक जो है वो होगी पीपल्स पार्टी के पास, और एक जो है वो होगी एमक्यूएम के पास, एमक्यूएम पाकिस्तान। तो बहरी उमूर में से और ओवरसीज में से एक पीपल्स पार्टी और एक जाएगी। ठीक है, तो बाकी जमातों को क्या मिल रहा है, जो कोalition पार्टनर्स हैं? देखिए इसमें 36 डिपार्टमेंट है, सारे सभी डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने हिसाब से बड़े अहम हैं और बहुत बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं। हाँ। तो वो इसी तरह से जो है वो ज्यादातर बड़ी मिनिस्ट्रीज, तो ऐसा लग रहा है कि नून लीग अपने पास ही रख रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तकरीबन जो है वो बराबरी तकसीम है। एनर्जी मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी? एनर्जी पीएमएलएन के पास। एनर्जी भी पीएमएलएन के पास जाएगी। और ह्यूमन राइट्स पीपल्स पार्टी के पास है। ह्यूमन राइट्स पीपल्स पार्टी के पास है। सेनेट चेयरमैन के हवाले से क्या फैसला हुआ है राणा साहब? इसके बारे में सेनेट चेयरमैन जो है वो, क्योंकि पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब आपके इल्म में है कि वो इलेक्शन जीत गए थे, और उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो एक ज्यादती हुई, वो अदालत में है। तो इसलिए यही मौक़िफ़ है कि वो अदालत से अपना केस जीते और उसके बाद वो बतौर चेयरमैन सेनेट जो है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाए। अच्छा, तो फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के, उनको सेनेट चेयरमैन बनाएंगे। लेकिन सुना था कि इसके उम्मीदवार जो है वो इसहाक डार साहब भी हैं, वो भी बनना चाह रहे थे सेनेट चेयरमैन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है। और गवर्नर पंजाब अहमद महमूद साहब का नाम फाइनल हो गया? जी नहीं, गवर्नर पंजाब जो है वो पीएमएलएन जो है वो मुकर्रर करेगी। वो किसे मुकर्रर करती है जी, इसके बारे में अभी प्राइम मिनिस्टर ने कोई फैसला नहीं किया। अच्छा, अहमद महमूद साहब नहीं है, यानी कि पीएमएलएन किसी और शख्स को नामजद करेगी इस पर? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, वो किसी को भी कर सकते हैं। राइट। और सिंध गवर्नर क्या एमक्यूएम को देने जा रहे हैं? नहीं, वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की बाहमी मुशावरत से या इत्तेफाक राय आप कह लें, क्योंकि ये पहले से ये चीजें डिसाइडेड हैं। इन दोनों पार्टीज के दरमियान पहले से ही डिसाइडेड है कि गवर्नर सिंध कौन बनेगा। फैसला तो वफाकी हुकूमत ने करना है, शहबाज शरीफ साहब का फैसला नहीं होगा ये? नहीं, लेकिन उनके दरमियान डिसाइडेड ये है कि उनके कंसेंसस से, यानी ऐसा नाम जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है वो दोनों मुत्तफिक हों, वो नाम जो है वो रिकमेंड करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट जो उसके मुताबिक को मुकर्रर करेगी। और राणा साहब, सदर मुमलकत कौन होंगे डॉक्टर आरिफ अलवी के बाद, ये क्या फैसला हुआ है? देखिए जी, ये तो जब ऑफिस खाली होगा तो उस वक्त की बात है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तमाम मुशावरत हो जाए और ये वाला मामला छोड़ा जाए। आई एम श्योर उस पर भी डिस्कशन हुई होगी। नहीं, देखिए आपके इल्म में होगा कि सदर मुमलकत की इम्पीचमेंट के बाद ही ये मामला आएगा ना सामने, जब आएगा तो उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। तो अभी इस बात पे गौर नहीं किया है कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब होंगे या मौलाना फजल रहमान साहब होंगे? नहीं, आप देखिए कि इम्पीचमेंट के वोट क्या आपके पास हैं। आपके इल्म में होगा कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जी जी, तो उसके बाद ये फैसला करेंगे फिर, अगर होता है ऐसा? जी बिल्कुल, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी है ना कि वो खुद भी रिजाइन कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट चाहे तो।
जी बिल्कुल, अगर रिजाइन कर देंगे तो फौरी तौर पे जो मुतहदा अपोजिशन की टॉप लीडरशिप है वो बैठेगी और इस मसले को हल कर लेगी। पहले भी ऐसे ही हुआ है, तमाम मामला जो है वो इसी विद इन 1 वीक जो है ये सारे हल हुए हैं। इससे पहले एक ही बात तय थी और वो सिर्फ ये थी कि इस दाहिल हुकूमत के खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो मुझे मुझे राणा साहब ये बताइएगा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से आपका नाम आ रहा था, तो आप ही का नाम पार्टी फॉरवर्ड कर रही है फिर? देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है, वो जिसमें मुनासिब समझेंगे उसको जिम्मेदारी देंगे। अच्छा, तो नाम आप अभी नहीं बताना चाह रहे, लेकिन शाहिद खकान अब्बासी साहब क्यों नहीं बन रहे काबीना का हिस्सा? क्या वजह है? पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके हैं, वजीर आजम रह चुके हैं, उनके एक्सपीरियंस से तो फायदा उठाया जा सकता है काबीना में। मेरा ख्याल तो है कि पेट्रोलियम में उनके एक्सपीरियंस से जो है वो फायदा उठाने का इरादा रखते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो जरूर उठाएंगे। वो जरूर उठाएंगे, तो काबीना में शामिल हो रहे हैं अब्बासी साहब? तो क्यों नहीं शामिल होंगे? जब प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो जरूर शामिल होंगे। उन्होंने खुद कहा था ना, एक बल्कि इनफैक्ट शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम पे कहा था कि अब मैं चाहता हूं कि नई जनरेशन आगे आए, किसी और को मौका देना चाहिए, मैं हिस्सा नहीं बनूंगा काबीना का। वो उनका अपना ख्याल होगा, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर उनको कहेंगे कि वो उनकी जरूरत है तो वो जरूर हिस्सा बनेंगे। वो जरूर बनेंगे। अच्छा चले, काफी सारी आपने डिटेल्स हमें बता दी कि 11 वजारतें जो है पीपल्स पार्टी को दी जा रही है, 14 पीएमएलएन को दी जा रही है, तो बाकी जो आपके इत्तेहादी हैं बाप पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान और दीगर पार्टीज को उनकी सीट्स के हिसाब से ही वजारतें दी जाएंगी फिर? जी जी। अच्छा, ये अभी आपने शुरू में कहा कि देखिए इतना तेज काम कर रहे हैं, पंजाब स्पीड आपको नजर आ रही है, फ्लाईओवर के इफ्तिताह पे पहुंच गए, मेट्रो बस के इफ्तिताह पे पहुंच गए। जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहे 10 साल, तो हम उनको देखते थे जगह जगह प्रोजेक्ट जो थे वहां पे उनकी ओपनिंग पे जाते थे, इनॉग्रेशन पे जाते थे। बट जब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो यहां तो एक तो आइन के हिसाब से भी वर्किंग स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। गवर्नमेंट मींस कैबिनेट, आप यहां पे ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम नहीं कर सकते, आपको काबीना की मुशावरत के साथ काम करना पड़ेगा। काबीना की मुशावरत से फैसले होते हैं, उनके अप्रूवल से फैसले होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का टास्क और चीफ मिनिस्टर का थोड़ा डिफरेंट नहीं है? यहां पे भी अगर वो सूबों की प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग कर रहे होंगे तो फिर वजीर आजम के जो काम है पॉलिसी मेकिंग के काम डेलीगेट करने के, वो कैसे होंगे फिर? ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये दोनों काम जो है वो साइमल्टेनियसली जो है बड़ी सुबह रफ्तारी से और बड़ी जो है वो कानून और आइन के मुताबिक होंगे, और वो प्रोजेक्ट को भी जो चीज़ 2 साल में मुकम्मल होने वाली है उसको इंशाल्लाह ताला 1 साल में मुकम्मल करेंगे। और जो चीज़ें जो है वो जिस तरह से उन्होंने आज बादशाह डैम का टाइम टेबल जो है वो चेंज किया है, तो वो दोनों काम करेंगे। डेवलपमेंट का उन्हें एक आप कह लें कि उनका पैशन है, और जहाँ तक कि कैबिनेट है, कैबिनेट जैसे ही फॉर्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला 1-2 रोज में, तो उसके बाद कैबिनेट अपना काम करेगी। पंजाब के इशू पे भी बताइएगा, आप लोगों ने गवर्नर पंजाब को हटाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक तो फवाद चौधरी साहब को ट्वीट आया कि प्रेसिडेंट साहब के पास कोई समरी नहीं गई है, उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है, तो उसका मतलब गवर्नर अपनी पोजीशन पर बरकरार है। 15 दिन तक वैसे भी प्रेसिडेंट वो समरी रख सकता है कि उनको हटाना है, नहीं डी नोटिफाई करना है, नहीं करना है। तो ओथ कौन लेगा हमजा शहबाज शरीफ का अब? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। या प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस कर दिया है, गवर्नर को हटा दिया है, तो ही सीज टू बी द गवर्नर पंजाब। अब इसमें अगर एक प्रेसिडेंट जो है वो मुल्क के सबसे आला आईनी मनसब पे बैठ के जो है वो कैबिनेट की उसके वक्त वो उसे बुखार हो जाए और गवर्नर के ऊपर एडवाइस जो है उसके ऊपर वो बैठ जाए, तो ये बदकिस्मती है। और ऐसी हरकतें जो है वो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के मजाज और उसके कल्चर और उसके मतलब जो है वो पूरी कौम को आगाह करेंगी कि ये किस किस्म के लोग हैं। क्या 15 दिन से पहले हल्फ ले सकेंगे नौमुंतखब? नहीं, देखें, वो गवर्नर अगर अवेलेबल ना हो, जिस तरह से जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का वो था तो प्रेसिडेंट साहब अनअवेलेबल हो गए थे, तो सेनेट चेयरमैन ने के जो में लगा तो उन्होंने जो है वो वोट दिया था। तो इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो किसी भी और जो है वो ऑफिस को किसी को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें डिप्टी स्पीकर को कहा जा सकता है, स्पीकर को कहा जा सकता है। सही, एक आखिरी सवाल राणा साहब, एक आखिरी सवाल, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कब होगा? देखिए, वो जो जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने किया था जी, पार्लिमानी कमेटी, हाँ, वो पार्लिमानी कमेटी से मुराद ये है तो उसमें तमाम जमातों के मेंबर्स होंगे, और वो इजलास जो है वो इससे पहले 2 इजलास हो चुके हैं जहाँ पे अफगानिस्तान से मुतल्लिक जो है वो ब्रीफिंग दी गई थी।
तो उसमें जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा और उसमें तमाम जमातों के जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स, सेनेट के, कौमी असम्बली के, और इट वे पॉसिबल कि अगर ये तजवीज़ भी एक जो है कि पार्लियामेंट का इजलास जो है वो बनाया जाए जिसमें तमाम कौमी असम्बली के मेंबर्स और सेनेट के मेंबर्स हों और पार्लियामेंट के इजलास इन कैमरा ज्वाइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी, ठीक है। और आप डेट नहीं दे सकते, लेकिन आप कह रहे हैं जल्द होगा? जल्द होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि पोर्टफोलियोज का जो डिवीजन है बिटवीन पार्टी का है, अब पॉलिटिकल पार्टीज ने नाम देने हैं कि किस वजारत के लिए वो किस शख्स को सूटेबल समझते हैं। 14 वजारतें उन्होंने कहा, 14 पोर्टफोलियोज पीएमएलएन के पास होंगे, 11 जो है उनमें से पीपल्स पार्टी के पास होंगे।